Hello students, this is Divya Soni. Welcome to my channel. In today's video, we will study about dielectric constant and relative electrical permittivity. So we will start with this. देखो, सबसे पहले अगर हम किसकी बात करें, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करें, तो ये एक बहुत ही नया वर्ड है आप लोगों के लिए। इसको पहले हम सबसे पहले इस तरह से समझते हैं। इस चैप्टर में सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करने के लिए हमें चार्जेस और उसके कंसेप्ट्स और उसका बेसिक पता होना चाहिए, तभी हम फर्दर आगे की नए नए जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं उसे क्या कर सकेंगे, इजीली समझ सकेंगे। देखो, जैसा अगर मैं आपसे पूछूं, नॉर्मल है ना, खाली एक्सप्लेन कर रही हूँ, कुछ अभी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं बता रही हूँ, नॉर्मल एक्सप्लेनेशन है, इतना आपको थोड़ा बहुत पता भी होगा। देखो, अगर आपसे बोले कि सपोज इट इज Q1 एंड दिस वन इज अगेन इज व्हाट इट इज योर Q2, ये दोनों चार्जेस कहाँ रखे हुए, मैंने बोल दिया ये दोनों चार्जेस कहाँ रखे, हवा में रखे। दिस बोथ द चार्जेस आर कैप्ट इन व्हाट, दे आर कैप्ट इन एयर। ये दोनों एयर में रखे हैं। ओके, तो अब इनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। बिल्कुल, जहां दो चार्जेस आए, भले वो प्लस प्लस आ रहे, माइनस माइनस आ रहे, प्लस माइनस आ रहे, बिल्कुल इससे कंफ्यूज नहीं होना है। कोई भी चार्जेस अगर आपस में पास आ रहे हैं तो दोनों एक दूसरे पे क्या लगाते हैं, फोर्स। हिट में वो अट्रैक्शन भी हो सकता है, वो रिपल्शन का भी फोर्स हो सकता है। तो हमने बोला कि इन दोनों पे फोर्स कितना लग रहा है, मैंने मान लिया सपोज द 100 न्यूटन का फोर्स इन दोनों के बीच में लग रहा है। ठीक है, जब ये दोनों चार्जेस कहाँ रखे, एयर में रखे। नाउ माय क्वेश्चन इज दैट if I if I take both these charges and kept in what, and kept in water, अगर मैंने इन दोनों चार्जेस को उठा के अब कहाँ डाल दिया, वाटर में डाल दिया। ओके, same as it is. This one is Q1, this one is what? It is Q2. They both are again separated by what? They both are again separated by r distance. But at this time, this charges is kept in what? They are kept in water. So my question is that there, the same force will act in water. क्या the 100 Newton force, the same quantity of that force will act in water also, as same as that of air? The answer will be yes or no. नो, है ना। इसका रीजन आएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में, है ना। खाली अभी इतना समझिए कि अगर कोई दो चार्जेस हवा में रखे तो उस पर जितने का भी फोर्स लग रहा है, ठीक है, उतना लग रहा है उस पर। लेकिन जब उन दोनों चार्जेस को उठा के आप किसी मीडियम में ले जा रहे हो, किसी सब, इट इज नॉट नेसेसरी दैट दिस विल बी ऑलवेज वाटर। इट मे बी टर्पेंटाइन, इट मे बी ऑयल, इट मे बी एनी काइंड ऑफ लिक्विड, इट मे बी कैरोसिन, कुछ भी हो सकता है ना। तो अगर आपने उन चार्जेस को उठा के उसका मीडियम चेंज किया है तो फोर्स की क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। और फोर्स की क्वांटिटी कितनी रिड्यूस होती है, दैट इज व्हाट, दैट विल गिव बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना। आप खाली अभी यहाँ पे इतना समझना दैट फोर्स इन एयर, याद रखना, फोर्स इन एयर, फोर्स इन वैक्यूम को जनरली एफ नॉट से डिनोट किया जाता है। बहुत सी बुक्स में इसे लाइक अगर हम प्रदीप की बात कर लेते तो वहाँ जनरली एफ नॉट से डिनोट किया है ना, रेफरेंस बुक में। एनसीईआरटी में एफ से डिनोट किया है, बट याद रखना, भले आप किसकी बात करो, आप एफ नॉट बोलो या एफ बोलो, दिस इज व्हाट, इट इज द फोर्स इन व्हाट, फोर्स इन एयर, फोर्स इन वैक्यूम। But if you introduce this Fm, if you are introducing this Fm, then this Fm is what? It is force in any medium. अगर मैं बोलती हूँ force in glass, तो it is Fg, force in water, then it is Fw, and so on इस तरह से होता है। ठीक है, तो ये तो एक जनरल चीज थी। ओके, तो अब मैंने पूछा ना व्हाट इज दिस फोर्स एक्टिंग, तो आप बोलोगे कि मैम 100 न्यूटन का फोर्स एक्ट नहीं होगा, कुछ कम फोर्स एक्ट होगा। और वो कम कितना होता है, वो इतना होता है, आप याद रखना, दिस इज एफ नॉट। जितना भी फोर्स एयर में लग रहा है उससे एक सर्टेन टाइम्स ऑफ कम फोर्स कहाँ लगता है, वाटर में लगता है। और वो क्या रहता है, दैट इज व्हाट, दैट इज के इज व्हाट, इट इज योर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये देखो सेम इस तरह से है, जैसे अगर मैं बोलूं कि आपने किसी, सपोज आप किसी लड़की को उठा के बॉल से मार रहे हो, है ना। उस लड़के ने नॉर्मल शर्ट वगैरह पहन रखी है, आप उसे खूब बॉल से मार रहे हो, तो उससे लगेगी, बिल्कुल लगेगी, है ना। प्लास्टिक बॉल से मार रहे हो, ज्यादा तेजी से नहीं मारना है ना, धीरे से मारो, तो भी उसे लगेगी। लेकिन अगर सेम इट इज, मैंने उससे बोला, उस लड़की को मैंने खूब सारे स्वेटर पहना दिए, उसे पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक कवर अप कर दिया,
और फिर मैं उसे मारने लगी हूँ, तो क्या उस टाइम पे उसे लगेगी? नहीं, कम लगेगी। तो सेम एज इट इज समझना कि अगर हवा में चार्जेस रखे हैं तो फोर्स इतना लग रहा है, लेकिन हवा से किसी मीडियम में ले जा रहे हो तो फोर्स कम लग रहा है। कितना कम लग रहा है? के टाइम्स, एंड दैट के टाइम्स इज व्हाट? इट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। याद रखिएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर वाटर इज व्हाट? इट इज 81। इट इज 81। न्यूमेरिकल्स में जनरली ये दिया रहता है 81, बट आप अगर याद भी रखते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको समझाना चाह रही हूँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। ये अभी हमने नॉर्मल फॉर्म में समझा है कि इस तरह से हम लोग इसे समझ सकते हैं, लेकिन अगर इसे न्यूमेरिकल फॉर्म या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के फॉर्म में समझना है तो चलिए यहाँ देखिए। देखो, फोर्स इन एयर, सपोज आप इसकी स्टार्टिंग ऐसे कर सकते हैं। सपोज द टू चार्जेस Q1 and Q2 both are kept in air, they are separated by what distance? They are separated by r distance. So by Coulomb's law, the force acting between both of these charges, you know what it is? It is F naught बराबर K Q1 Q2 upon r square. इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने कूलम्ब्स लॉ एंड वेक्टर नोटेशन बताया था, वेक्टर फॉर्म बताया था। आप उसे हर जगह एप्लीकेबल नहीं करेंगे, लेकिन जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो आपको हमेशा ये वाला फॉर्मूला लगाना है। कूलम वेक्टर फॉर्म वाला कब लगाओगे? जब जहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हो दैट रिप्रेजेंट दैट कूलम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ व्हाट? इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, वहां पे आप वो पूरा डेरिवेशन करेंगे या पूरा उसका एक्सप्लेनेशन देंगे, ठीक है। लेकिन जब भी हम किसी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, इसके आगे जो भी स्टडी करेंगे, वहां पे यही फोर्स अप्लाई करेंगे, है ना। F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो देखो F नॉट इज व्हाट? इट इज फोर्स इन व्हाट? फोर्स इन एयर और वैक्यूम, ठीक है। तो अब के की वैल्यू को के की वैल्यू अब क्या होती है आपको पता है? F नॉट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। जैसे अगर मैं किसकी बात करूं, एप्सिलॉन नॉट की बात करूं, तो आप एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलोगे? एप्सिलॉन नॉट इज व्हाट? इट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। ये क्या है? एफ नॉट, एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड वैक्यूम, ठीक है। अब हम बोलते हैं नाउ दिस टू चार्जेस, यहाँ पे आप थ्योरी एडअप करिएगा। नाउ द टू चार्जेस आर कैप्ट इन एनी मीडियम, सपोज दे आर कैप्ट, हम पर्टिकुलर डिफाइन नहीं कर रहे हैं, हम उसे वाटर में ले जा रहे हैं, ग्रीस में ले जा रहे हैं, कैरोसिन में ले जा रहे हैं, ये हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं। हमने खाली इतना रिप्रेजेंट कर दिया कि अब हम उसे उठा के किसी मीडियम में ले जा रहे हैं। वो मीडियम हमारा क्या है? लिक्विड भी हो सकता है, गैशियस भी, लिक्विड हो सकता है। गैशियस के लिए तो हम ऑलरेडी एयर को डिफाइन कर चुके हैं, ठीक है। तो अब उस फोर्स इन एनी मीडियम निकालना है, तो इट इज व्हाट? एफ एम, ठीक है। फोर्स चेंज होगा तो फोर्स को रिप्रेजेंट करने का साइन भी एफ एम चेंज हो जाएगा, दैट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों की डिस्टेंस सेम है ना, लेकिन खाली मीडियम चेंज हुआ है। नाउ एफ एम इज इक्वल टू, देखो अब इस टाइम पे के क्या हो जाएगा? याद रखना, जब हम किसी मीडियम की बात करते हैं तो एप्सिलॉन नॉट नहीं रहता है। ये जो आप ये बार बार ये यूज करते हो ना, इट इज व्हाट? इट इज एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये एप्सिलॉन नॉट है। तो इस एप्सिलॉन नॉट को जब मैं किसी मीडियम की बात करूंगी तो मीडियम के लिए हम एप्सिलॉन एम यूज करेंगे या फिर हम जनरली एप्सिलॉन यूज करेंगे। ये भी अलग अलग बुक्स में अलग अलग साइन है। बहुत सी बुक में लाइक आपको अगर आप एनसीईआरटी फॉलो करेंगे तो वहां पे एप्सिलॉन दिया है, प्रदीप फॉलो करोगे एप्सिलॉन एम से रिप्रेजेंट किया है। तो हम लोग इससे ले लेते हैं, हम लोग एप्सिलॉन एम ले ले, बिल्कुल। तो आप चाहे तो एप्सिलॉन से भी डिनोट इसे कर सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। एप्सिलॉन एम ले रहे हैं। दिस इज द फोर्स इन मीडियम, दिस विल बी योर इक्वेशन 1, दिस विल बी योर इक्वेशन 2, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो देखो डिवाइड करने पे कुछ इस तरह से इंट्रोड्यूस होगा। हम क्या करें? एफ एम एफ नॉट, यहाँ पे लिखो डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2, आप दोनों को अगर डिवाइड करोगे एफ नॉट बराबर एफ एम क्या आ जाएगा? एफ नॉट कितना था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन व्हाट? इट इज आर स्क्वायर। ये कितना था? 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, Q1 से Q2 कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई गया। तो देखो क्या आ रहा है? एफ नॉट अपॉन एफ एम
इज इक्वल टू व्हाट, इट इज एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फोर्स याद रखना है, ये एफ नॉट क्या है, इट इज फोर्स इन मीडियम, फोर्स इन एयर और वैक्यूम। एफ एम क्या है, फोर्स इन मीडियम। एप्सिलॉन एम क्या है, इट इज परमिटिविटी, मैं नीचे लिख दूंगी, इट इज अ परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। एप्सिलॉन नॉट क्या है, इट इज परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। ठीक है, तो अब यहाँ पे परमिटिविटी, परमिटिविटी का क्या आ रहा है, रेशियो आ रहा है। तो इस रेशियो को ही क्या बोला गया है, दिस इज कॉल्ड एप्सिलॉन आर, एंड दिस एप्सिलॉन आर इज व्हाट, इट इज रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। देखो ये परमिटिविटी है, ये भी परमिटिविटी है, बस ये मीडियम की है, ये किसी एयर या वैक्यूम की है। आप बार बार परमिटिविटी परमिटिविटी वर्ड यूज कर रहे हो, तो याद रखना परमिटिविटी होता क्या है, जनरली परमिटिविटी ये है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, सपोज आपने बोला कि मैं नॉर्मल एग्जांपल देती हूँ, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, एक क्यूब लेती हूँ, है ना, एक क्यूब ले रही हूँ और उस क्यूब के अंदर मैं क्या कर दे रही हूँ, चार्ज रख दे रही हूँ, ठीक है, और इधर मैं एक साइड सर्कल ले रही हूँ, एक नॉर्मल या स्फीयर ले लेते हैं हम, थ्री डी लेते हैं। क्यूब के अंदर चार्ज रख दिया, यहाँ स्फीयर के अंदर चार्ज रख दिया, तो ये चार्जेस क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकालते हैं। ठीक है, याद रखना चार्जेस डिपेंड्स, प्लस में प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ रिलीज करता है, और नेगेटिव चार्जेस में अंदर की तरफ, वो हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे उस टाइम पे कवर अप करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर बाहर की तरफ, तो कितनी इस क्यूब या इस स्फीयर में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है, वो उसकी होती है परमिटिविटी। मीन्स दैट इज व्हाट, दैट इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन एम। सेम एज इट इज, इसमें से कितनी सर्कल या स्फीयर में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जा रही है, दैट इज अगेन व्हाट, दैट इज द अगेन इट्स एप्सिलॉन एम, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। गॉट इट, आई थिंक चीजें क्लियर हुई। तो जब आप परमिटिविटी परमिटिविटी का रेशियो कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, रिलेट कर रहे हो, एंड रिलेट करने के कारण उसे क्या नाम दे दिया, उसे नाम दे दिया एप्सिलॉन आर, और इसी को जनरली कहा जाता है के। ये आपका पूरा एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इस पे बेस्ड एक दो न्यूमेरिकल्स अभी हम लोग कर लेंगे। दिस इज, देखो इसे चाहो तो किस फॉर्म में लिख सकते हो, के इज इक्वल टू क्या आ रहा है, के इज व्हाट, के इज योर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, ठीक है, तो देखो k इज इक्वल टू क्या आ गया, इट इज एफ नॉट बाय एफ एम। गॉट इट, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। ओके, नाउ एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉट इट, आई थिंक चीजें क्लियर हुई होगी। और एप्सिलॉन अगर यहाँ देखो तो एप्सिलॉन आर बराबर किसके, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर है। इतना समझ में आया है ना, दिस इज द टू इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज, इस पे बेस्ड एक तो न्यूमेरिकल्स हम लोग कर लेते हैं। देखो यहाँ पे आपके लिए लिख भी देते हैं, आई थिंक कंफ्यूज हो गए, क्या कंफ्यूज हो गए, यहाँ पे लिख देती हूँ। देखो फोर्स है एफ नॉट के लग, एफ नॉट जो जहाँ है उसी के फॉर्म में मैं नीचे लिख रही हूँ, फोर्स इन वैक्यूम, फ्री स्पेस और एयर, ठीक है, अपॉन व्हाट, फोर्स इन मीडियम। एप्सिलॉन एम क्या है, परमिटिविटी, परमिटिविटी की स्पेलिंग सही है, हाँ बिल्कुल, परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट की एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। एप्सिलॉन आर क्या है, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये लीजिए आपके लिए सब कुछ लिख दिया, डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, सो दिस इज द रिलेशन, है ना। अब इस पे बेस्ड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, क्या रिपीट एक्सप्लेन वापस रिपीट करने की जरूरत है, देखो फटाफट देख लो। कुछ नहीं है, अगर मैं किसकी बात करती हूँ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करती हूँ, तो नॉर्मली ऐसे समझना, आपने दो चार्जेस को उठा के हवा में रखा है, तो उस पर कुछ फोर्स लगेगा, फिर उसी को उठा के आप किसी मीडियम में ले जा रहे हो, तो हवा में जितना फोर्स लग रहा है उससे कुछ ना कुछ कम फोर्स लगेगा किसी मीडियम में सॉरी, ठीक है, तो वो
कितना कम फोर्स लगेगा वो हम किससे देते हैं, वो हम देते हैं उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू से। अब हवा में कितना फोर्स लगता है, तो भैया हवा में कितना फोर्स लग रहा है, इतना फोर्स लग रहा है। अब मीडियम में कितना लग रहा है, तो मीडियम में इतना लग रहा है। दोनों इक्वेशन को उठा के क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने पे ऐसा आएगा क्या, बिल्कुल ये ऊपर चला जाएगा, इसकी जगह रहेगा, तो सेम कुछ ऐसा तरीका आ रहा है आपका एक्सप्रेशन। एफ नॉट बाय एफ एम इज वॉट, इट इज के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फोर्स इन, आप चाहे तो चारों को रिलेट भी कर सकते हैं, ये बराबर ये, यहाँ पे हर एक चीजें मैंने इसके नीचे लिख रखी है। ओके, अब इस पे बेस्ड एक दो न्यूमेरिकल्स करा देते हैं, देख लीजिए। पहला न्यूमेरिकल है आपका, स्लाइड ही चेंज कर लेते हैं। देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल permittivity of water is 81. What is its permittivity? What is its permittivity, या फिर आपको ऐसा भी बोल सकते हैं what is the permittivity of water, ठीक है। what is the permittivity of water, same as it is। एक आध और क्वेश्चन ले लो, इसको सॉल्व करो, तब तक मैं दूसरा दे रही हूँ। the two charges yes, the force acting on two charges is force acting on two charges in vacuum is 640 Newton if both the charges are kept in water, are placed in water then what is क्या हो रहा है ये, then what is the force acting in water, then what is the force acting in water, है ना। मतलब दो चार्जेस वाटर, दोनों चार्जेस के बीच में वाटर में कितना फोर्स लगेगा वो आपको निकालना है। देखो पहला क्वेश्चन देखिए, तो आप यहाँ पे देखो क्या दे के रखा है, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वाटर दे के रखी, कितनी, इट इज 81, है ना, इट इज 81। तो लिख लो यहाँ पे क्या दे के रखा है, रिलेटिव को आपको पता है किससे डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं। कितना दे के रखा है, इट इज 81, और आपसे पूछा क्या है, व्हाट इज द परमिटिविटी ऑफ वाटर, है ना, उसकी परमिटिविटी क्या होगी। तो हमें पूछा क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम मीन्स परमिटिविटी ऑफ वाटर, इट इज ईडब्ल्यू हमें निकालना है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, दिस इज द साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क, डोंट गेट बी कंफ्यूज। ओके, तो क्या हो जाएगा, सिंपल सीधा हमारा फॉर्मूला लगा दो आंख बंद करके, क्या फॉर्मूला है, एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन मीडियम, पहले मीडियम आता है, नीचे क्या आता है, नीचे आता है एयर और जो भी रहता है आपका, है ना, वैक्यूम, तो ये अपॉन ये, कुछ नहीं, इसकी जगह वैल्यू रखो 81, यहाँ पे निकालो, ये हमें पता है एप्सिलॉन नॉट की कितनी वैल्यू, कितनी 8.85 इंटू 10⁻⁻², ठीक है। तो अब इसको यहाँ पे कर दूं क्या सॉल्व, बिल्कुल कर देती हूँ, इसको उठा के यहाँ रखो, बाकी सबको उठा के इधर उधर ले जाओ। तो 81 इंटू 8.85 इंटू 10⁻12 एंड दिस विल बी इक्वल्स टू एप्सिलॉन एम। इसको सॉल्व करने पे आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा इट इज 716.85, ओके, और 35 के अप्रॉक्स आएगा, कैलकुलेशन देख लीजिएगा, ठीक है। ये या फिर आप इसको इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्या, डायरेक्टली आप बोल सकते हो दैट एप्सिलॉन डब्ल्यू, सी एप्सिलॉन नॉट एक क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की वैल्यू ना भी रखोगे और उसे उसी फॉर्म में आंसर दे दोगे, देन आल्सो इट विल बी करेक्ट। कितना हो जाएगा, 81 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज योर आंसर, ये आपका क्या है, आंसर है। इतना चीजें समझ में आई,
ओके अब अगर मैं पूछूं व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट, इसकी एसआई यूनिट क्या है, तो हम नो डाउट परमिटिविटी ऑफ मीडियम निकाल रहे हैं, और प्रीवियस वीडियो में मैंने परमिटिविटी की आपको एसआई यूनिट बताई थी, क्या होती है, इट इज कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द परमिटिविटी। नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो फोर्स क्या दे के रखा है, फोर्स इन वैक्यूम दे के रखा है, तो फोर्स इन वैक्यूम इज व्हाट, इट इज एफ नॉट इज इक्वल टू व्हाट 640 न्यूटन। ठीक है, हमें क्या निकालना है, इफ बोथ द चार्जेस आर प्लेस्ड इन वाटर देन व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग इन वाटर, वाटर में कितना फोर्स लगेगा आपको बताना है। तो देखो हमें क्या पता है, सबसे पहले तो आपको के की वैल्यू पता है, के की वैल्यू क्या है, के इज व्हाट, इट इज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर पता होना चाहिए, समटाइम्स न्यूमेरिकल्स में दिया भी रहता है और कभी नहीं भी दिया रहता है। तो क्या आपको पता है, के फॉर वाटर इट इज 81 है ना। नाउ एफ क्या निकालना है, एफ इन वाटर निकाला है। देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है दो चार्जेस रखे हैं हवा में, इस टाइम पे इन दोनों पे 640 न्यूटन का क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। अब इन दोनों चार्जेस को डिस्टेंस कुछ सेपरेट नहीं किए, चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी सेपरेट नहीं किया, सेम एज इट इज इनको उठा के कहाँ डाल दिया, पानी में डाल दिया, पानी में भी इनका मैग्नीट्यूड Q1 Q2, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस आर के आ रहे हैं। अब बोल रहा है इस टाइम पे इस पे कितना फोर्स लगेगा हमें बताना है। ठीक है, तो हमें के की वैल्यू पता है तो इजीली हम बता सकते हैं कितना। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ हम सीधे सिंपल फॉर्मूला लिख देते हैं, एफ नॉट अपॉन एफ एम इज इक्वल टू क्या होता है, के होता है। ठीक है, तो एफ नॉट की वैल्यू रखो कितनी 640, एफ एम हमें निकालना है, इसको जनरलाइज फॉर्म में ले आते, के को नीचे ले जाते इसको, तो दिस विल बी और के यहाँ आ जाएगा और एफ एम वहाँ चला, के की वैल्यू 81, एफ एम वहाँ चला गया, इसको सॉल्व करो कितना जाएगा, ये 7.9 के अप्रॉक्स चला जाएगा। ओके 7.9 न्यूटन का फोर्स कहाँ लगेगा, वाटर में लगेगा। तो देखो फोर्स कितना कम हो गया, वो फोर्स जहां हवा में कितना लग रहा था 640 न्यूटन का लग रहा है, वहीं उनको उठा के पानी में डाल दिया तो 7.9 न्यूटन का क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। इसमें खाली आपको ये फॉर्मूले जो बताए, ये जो कंपैरिजन या रिलेशन जो आपको दिया है, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशन। ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आप इसे आइडेंटिफाई करके कोई सा भी लाइक एफ नॉट दे दिया है, एफ एम पूछ लिया है, ठीक है हम निकाल सकते हैं इसका यूज अप करके, एफ नॉट दे दिया है, एफ एम दे दिया है, के पूछ लिया है, बिल्कुल निकाल सकते हैं ना। इसी के बेसिस पे अभी तो हमने सेम मैग्नीट्यूड के चार्जेस की बात की है, कभी कभी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस भी डिफरेंट कर देते, दोनों के बीच के डिस्टेंस को भी क्या कर देते, चेंज कर देते और फिर पूछते हैं नाउ बताओ कि आप कितना फोर्स लगेगा। तो आप खाली इस फॉर्मूले को याद रखिए, इसके बेसिस पे आपके मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स सॉल्व हो जाएंगे। ओके सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके इस चैप्टर के आगे के जो भी टॉपिक्स है वो हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।